Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand as per BEV SEM 4. Today we are going to do MA second lesson Analysis and Interpretation of Accounts Part 13 Question 12 and Illustration number 13. आपको मालूम है हम लोग मनन प्रकाशन की बुक प्रेफर करें, सो उसी में आप इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी चेक कर सकते हो. सेम है. इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों चीज़ सॉल्व करेंगे, वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. ओके, एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल माई व्यूअर्स. आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सम. Rearrange the following balance sheet and profit and loss account of Sundara Limited in a vertical format. यहाँ पे हम लोग रेफर पेज नंबर 60. सो लास्ट टाइम जो हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा था बैलेंस शीट में, ये वाला, जिसमें हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को बोला था. एक्चुअली क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है. इसमें हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट करने वाले थे और यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, दोनों सेम क्वेश्चन है. एक्चुअली मैंने सिर्फ बैलेंस शीट का पार्ट उधर लिया था, ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे वो लोग क्या बोले, पहले बैलेंस शीट बनाने को, देन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है. और अगर आप सोच रहे होगे कि हम लोग को बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है, तो ऐसा नहीं करना है. बिकॉज जब हम लोग को पर्टिकुलर बैलेंस शीट बना के दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस नहीं, परफेक्ट बैलेंस शीट यहाँ पे हम लोग को बना के दिया है, भले ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया है. सो हम लोग को उसका अमाउंट पूरा लिखना पड़ेगा, बट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का रिजर्व एंड सरप्लस में कोई एंट्री नहीं डालेंगे, ठीक है. तो हम लोग पहले इधर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट पुट ऑन करेंगे. बिल्स पेएबल, क्विक करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्विक करंट लायबिलिटी. डिबेंचर्स कहाँ जाएगा, डिबेंचर्स हमारे लोन में चला जाएगा. रिजर्व एंड सरप्लस में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है. फिक्स असेट, हमारे फिक्स असेट में सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे जाएगा, क्विक करंट असेट, बैंक बैलेंस, क्विक करंट असेट और नॉन क्विक करंट असेट, ठीक है. ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस शीट का पार्ट हो गया. वर्किंग नोट का भी हम लोग एंट्रीज देख लेते. ओपनिंग इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है, सीओजीएस, यहाँ पे मैं सीओजीएस लिख देती हूँ, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं, मैन्युफैक्चर जब होता है उसका एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री में होता है, इसलिए ये भी सीओजीएस. डायरेक्ट वेजेस सीओजीएस. एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा. सेलिंग में जाएगा. लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, नॉन क्विक करंट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर, तो ये आपको डेबेंचर में से लेस करना है, ठीक है. ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है, तो ये आपका इनकम नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, इंटरेस्ट में से लेस कर दोगे. आपको टोटल ये अमाउंट मिलना चाहिए. एंड बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ओके. ये सेल्स हमारे ऊपर सेल्स में हेडिंग में चला जाएगा. यह यू कैन सी मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, ठीक है. क्या लिखा है इधर, इन द बुक्स ऑफ सुंदरा लिमिटेड. अभी हम लोग क्या क्या बोले, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी इक्विटी शेयर कैपिटल. एंड एक और दिया हुआ है, दैट इज योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है. इसका अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, सेकंड कॉलम में लिखेंगे. कितना है, 50,000 एंड 50,000, ठीक है. तो टोटल कैपिटल में कितना होगा, यहाँ पे टोटल कैपिटल इज माय 1 लाख रुपीज. में टोटल कैपिटल कितना हुआ, 1 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस का डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है. रिजर्व एंड सरप्लस का रिजर्व 50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा रिजर्व्स. इट कैन बी योर जनरल रिजर्व, यहीं पे आएगा 50,000. फिक्टिशियस असेट में भी मेरे को कुछ नहीं दिया हुआ एक्चुअली में, इसमें डायरेक्टली बाहर लिख लिया, ठीक है. यहाँ पे भी 50,000. एक्चुअली में ये यहाँ पे ही लिखना चाहिए हम लोग को, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा टोटल हम लोग को यहाँ पे मिलता है, ओके. नेटवर्थ दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, नेटवर्थ मिल जाएगा. तो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,50,000, ठीक है. लोन फंड हम लोग को यहाँ पे डेबेंचर्स दिया हुआ है लोन फंड के लिए, तो हम लोग यहाँ पे डेबेंचर्स लिखेंगे. डेबेंचर्स अमाउंट कितना है डेबेंचर्स का, 1 लाख रुपीज. तो हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज हम लोग को एक ही दिया हुआ है लोन फंड के लिए, तो 1 लाख. टोटल आपको मिलेगा
कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 2,50,000 मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा सोर्सेज ऑफ फंड कंप्लीट हुआ। आते फटाफट एप्लीकेशंस ऑफ फंड, उसमें क्या है हमारा फर्स्ट है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट का हमको डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, तो मैं फाइनल थर्ड कॉलम में लिखूंगी कितना अमाउंट दिया हुआ है 1,25,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम लोग को नहीं दिया हुआ है इसलिए नील। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए पहला क्या आता है करंट एसेट, उसमें फर्स्ट पार्ट होता है हमारा क्विक करंट एसेट का, तो यहाँ पे हम लोग कौन सी चीजें दी हुई है, कैश एंड बैंक, योर बैंक बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपको डेटर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे डेटर्स अमाउंट किस में आएगा, फर्स्ट कॉलम में अमाउंट आएगा 25,000 एंड 50,000। ठीक है, टोटल कर आपको क्विक करंट एसेट मिलेगा दैट इज 75,000। सेकेंड कॉलम में नॉन क्विक के लिए आपके पास सिर्फ इन्वेंट्रीज है, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज अमाउंट कितना है इन्वेंट्रीज का 1,25,000, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1,25,000। टोटल करंट एसेट आपका कितना होगा यहाँ पे लिख लो दैट इज योर 2 लाख रुपीज। क्विक एंड नॉन क्विक को ऐड करने के बाद आपको 2 लाख मिलेगा। करंट लायबिलिटी में क्या है आपके पास, दो चीज है दैट इज योर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। कितना अमाउंट दिया है क्रेडिटर्स का 50,000 एंड बिल्स पेएबल का 25,000। ओके, टोटल करो कितना होगा ये 50 प्लस 25 कितना होगा 75,000। इसको हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे 75,000। ठीक है, अब आता है हम लोग को क्या करना है, हम लोग करंट लायबिलिटी हमेशा लेस करते, तो लेस करो तो आपको कितना मिलेगा 1,25,000 आउटर कॉलम में, और यहाँ का 1,25,000 आपका, तो कितना होता है 1,25,000 प्लस 1,25,000 2,50,000, तो यहाँ पे 2,50,000। तो ये यू कैन सी हम लोग का बैलेंस शीट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, सो मूविंग टू आवर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, इसके लिए पहले हम लोग COGS को वर्किंग नोट करते हैं, एडमिन का तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली वर्किंग नोट 1 COGS। ओके, इसमें हम लोग को पहले क्या दिया हुआ है ओपनिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक एक ही होता है। देन वी हैव परचेसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एंड कुछ है नहीं, तो लेस क्लोजिंग, तो आपको क्या मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 75,000, परचेजेस आपका है 1,50,000, 50,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड 1,25,000 है आपका क्लोजिंग स्टॉक का। टोटल करो कितना मिलता है आपको, इट्स गोइंग टू बी 1,50,000। ठीक है, ये हो गया 1,50,000। व्हाट एल्स, डायरेक्ट वेजेस हम लोग को दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीज। सो टोटल COG से आपका होता है 2,50,000 टोटल COGS। ओके, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। मूविंग यहाँ हमारा फॉर्मेट पे सेल्स हम लोग कितना दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, तो इनर कॉलम में 5 लाख। हम लोग को रिटर्न्स नहीं दिए हुए, तो डायरेक्टली नेट सेल्स हमारा 5 लाख है। नेट COGS हम लोग को दिया हुआ है दैट इज योर 2,50,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना होगा 2,50,000,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, आपको दिया है कुछ। वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा बनेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो हम लोग डायरेक्टली एडमिन लिखते हैं, एंड एक है सेलिंग एक्सपेंसेस। दोनों कितना है, 25,000 एंड 25,000, ठीक है। सो टोटल आपका ऑपरेटिंग कितना हो जाएगा, 50,000। सो हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग में 50,000 डालेंगे। COGS में वर्किंग नोट 1, ऑपरेटिंग में वर्किंग नोट नंबर 2 कितना है, 50,000 लेस हो जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, दैट इज योर 2 लाख रुपीज। इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, हाँ दिया है, दैट इज योर डेबेंचर का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी डेबेंचर। अमाउंट कितना है डेबेंचर का, इट्स योर 5,000। आपको कितना मिलेगा, 1,95,000। देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपके पास एक चीज है, दैट इज योर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर। ऑन सेल ऑफ शेयर अमाउंट कितना है, 25,000 विच यू आर गोइंग टू ऐड। देन लेस में आपके पास है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। सेल ऑफ असेट अमाउंट कितना है, 27,500। मीन्स आपको 2,500 ऐड करना है इसमें। ऐड करोगे लेस करोगे, क्या करोगे, एक्स्ट्रा 2,500 आपको इसमें से लेस करना है, बिकॉज 25 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 1,92,500, ठीक है। टैक्स आपको नहीं दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बस सेम बनेगा, 1,92,500। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी नहीं दिया हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट भी आपका 1,92,500 ही है। लेस अप्रोप्रिएशन नहीं दिया हुआ है, तो टोटल आपका 1,92,500। आप चीज़ें चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमारा अमाउंट सेम है, 1,92,500। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.